सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। और मेरे प्रियो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक वचन लाया हूँ। आप जरूर इस वचन को देखें और सुने। और जिस प्रकार वचन मरकुस 15 का 31 में लिखा है, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह आप क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। अब देखो मेरे प्रियो, वचन कितना अच्छा है। देखो यीशु मसीह पे कितना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, शास्त्री फरीसी और अन्य लोग भी क्या लगा रहे थे, निंदा कर रहे थे परमेश्वर। देखो इसने होरों को बचाया, जिस प्रकार लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, यायर की बेटी को जीवित किया, विधवा के लड़के को जीवित किया। परमेश्वर ने मुर्दों को जीवित किया, 4 दिन के लाजर को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, अनेक प्रकार के चमत्कार किए परमेश्वर ने। पतरस को पानी पे चलाए, खुद पानी पे चले। 5 रोटी 2 मछली से 5 जालों को खिलाना बहुत बड़ा चमत्कार था। हालेलुया। इसी प्रकार लोग बोल रहे हैं, जब शास्त्री फरीसी लोग क्या बोल रहे प्रभु को, इसने लोगों को बचाया पर खुद को नहीं बचा सका। देखो इससे परमेश्वर ने मेरे अंदर एक प्रेरणा डाली, और इससे मेरे मन में एक विचार परमेश्वर ने डाला। शायद प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा ने विचार डाला। देख, जिस प्रकार मुझे लोग कह रहे हैं, मेरे प्रियो मेरे भाइयों मसीहों, ये याद रखना, जब आप विश्वास में आते हैं और उसके बाद आपके साथ अनेक चमत्कार होते हैं, और बीच में कभी कभी ऐसा आ जाता है, परीक्षा का समय आ जाता है कि चमत्कार नहीं हो पाता है, तो जो गैर विश्वासी रहते हैं क्या बोलते हैं, देखो साहब इसका परमेश्वर यीशु कुछ नहीं कर पा रहा है। देखो ये तो बड़ी बड़ी डिंगियां मारता था, बड़े बड़े चमत्कार की बातें करता था कि यीशु तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। प्रियो मेरे भाइयों, चाहे कोई दास हो या दासी, विश्वासी हो परमेश्वर के, जितने भी मसीह भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लोग करेंगे जिस प्रकार यीशु की, पर उन्हें यह पता नहीं था कि अभी तो तुम निंदा कर रहे, पर जब यीशु तीसरे दिन जीवित होगा, वो अनंत जीवन की गवाही बन जाएगी। उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई लेख उसे मिटा नहीं सकता, कोई व्यक्ति, इतिहासकार कोई मिटा नहीं सकता। इसी प्रकार मेरे प्रियो मेरे भाइयों, जब आपके जीवन में काम ना हो, जब यीशु पिता के जीवन में उस समय काम नहीं हो रहा था, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए थे, लोग निंदाएं कर रहे थे, जब आप बीमारी में हो, डिप्रेशन में हो, कलेश में हो, किसी प्रकार की चीजों में हो, लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं कि कहां गए तेरे यीशु, देख तो लोगों को बड़ी बड़ी एक करता था, हमें सुना रहा था, तेरे जीवन में तो कोई चमत्कार हो नहीं रहा। बोलना, यीशु मेरे जीवन में कार्य करेगा और ऐसी गवाही बनाएगा कि तुम एक दिन उस गवाही को मिटा नहीं पाओगे, वो अनंत जीवन के लिए बन जाएगी। जब तक ये सृष्टि और ये परमेश्वर यीशु और ये संसार रहेगा, जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक वो गवाही रहेगी। हालेलुया। हम इस संसार से चले भी जाएंगे, वो गवाही अमर हो जाएगी। हालेलुया। यीशु की गवाही, जो यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुई, वही पिता खुदा यीशु मसीह, वो अनंत जीवन के लिए गवाही बन गई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मेरे भाइयों, जिस प्रकार लोगों ने कहा, देखो इसने दूसरों को बचाया पर खुद को नहीं बचा सका। हालेलुया। और लोग बोलते, देखो ये क्रूस पे से उतर आए तो हम विश्वास करेंगे। कई लोग बोलेंगे, हम देखेंगे इनके जीवन में, अगर इनका यीशु इनके जीवन में चमत्कार करेगा, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो तब हम विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, उनके उसमें ना आना भरमाने में, खुदा के सामने घुटने टेकना। खुदा जिस प्रकार तूने उस समय क्या, इस समय भी तू मेरे साथ करके दिखाएगा, और वो भी तेरे को अंगीकार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परंतु आप कोई गलत वाणी जुबान से ना बोलें, किसी भी व्यक्ति के लिए ना बोलें, चाहे कोई कुछ भी निंदाई क्यों ना कर रहा है। बाइबल बताती है कि इससे क्या आगे, कि लोगों ने, जो 2 व्यक्ति चोर भी थे, उनमें से एक ने भी निंदा की। हालेलुया। परंतु कोई निंदा करे तुम्हारी, जब काम नहीं हो रहा आपके जीवन में, कोई चीज परमेश्वर का वचन कहता है, कोई परीक्षा होती है, तो उसके लिए जरूर है कि कोई जीवन में कोई
अगर परीक्षाएँ आ रही है तो परमेश्वर बड़ी योजना को बनाना चाहता है। परमेश्वर बड़ी आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर बड़े काम को करना चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया! आप ये ध्यान रखें, जब आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, समझना बड़ी आशीष आपके जीवन में आ रही है, बड़ी बरकत आपके जीवन में आ रही है। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम, जो भाई आज बीमार है, जो भाई आज किसी टेंशन में, उसके आने वाले समय परमेश्वर उसे उस चीज़ से बड़ा प्रतिफल देगा और लाखों लोग विश्वास करेंगे भाई के गवाही के द्वारा। हालेलुया! आप निराश ना हो, परमेश्वर पे आशा रखें। बाइबल कहती है, जब तू निर्बल होगा तो मेरी सामर्थ उस समय सिद्ध होगी। हालेलुया! यीशु निर्बल हो चुका था और परंतु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जीवित हुए तो वो परमेश्वर की सामर्थ ने किया काम। और जब यीशु मसीह निर्बल थे और जब नहीं बन पा रही थी गवाही, तो खुदा ने अपनी सामर्थ का काम किया और तीसरे दिन जी उठाया यीशु मसीह को। हालेलुया! इसी प्रकार आज आप निर्बल हो, चाहे किसी भी चीज में हो, परमेश्वर एक आशा को खड़ा करेगा, एक बड़ी गवाही को बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रियो भाइयों, आपको इस वचन से आशा होगा कि आपको एक नई आशा मिली होगी। धन्यवाद। आप घबराएं ना, कोई कुछ भी बोले, आप विश्वास में दृढ़ रहें परमेश्वर यीशु मसीह की जैसे, और बड़ी गवाही के लिए तैयार रहें, बड़ी आशाओं के लिए तैयार रहें और परमेश्वर पे निगाहें लगा के रखें यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की।